संस्कृत में नाटक को दृश्य काव्य कहा गया है। यानी नाटक भी एक प्रकार की कविता होती है, लेकिन नाटक जो होता है वो दृश्य काव्य होता है। दृश्य यानी जिसे देखा जा सके, एक परफॉर्मिंग पोएट्री। यानी नाटक को संस्कृत में पोएट्री के अंतर्गत रखा गया है। जो नाटक होता है उसका यानी जो ड्रामा होता है या जो प्ले होता है उसका एक निश्चित फॉर्म होता है। अरिस्टोटल ने बोला था कि उसमें प्लॉट होता है, उसमें कैरेक्टर होता है, उसमें उसकी जो डायलॉग्स होते हैं वे एक डिफरेंट होते हैं, दूसरे ढंग से होते हैं। तो पूरा नाटक का जो सेटअप होता है, पूरी नाटक की जो व्यवस्था होती है, ड्रामे का जो व्यवस्था होती है, वो एक भिन्न प्रकार से होती है और वो वैसा नहीं होता है जैसा कि कोई कविता होती है। ड्रामा को फिर अलग अलग ढंग से विभाजित किया जाता है, जैसे कि ट्रेजेडी होती है, कॉमेडी होती है, फार्सेज होते हैं, बर्लेक्स होता है। तो अलग अलग टाइप के ड्रामाज होते हैं। लेकिन ड्रामा में एक चीज़ तो निश्चित होती है कि जो ड्रामा होता है वो मंचन के लिए होता है, परंतु एक और ख़ास प्रकार का ड्रामा होता है और जिसको कि जो कि आजकल मॉडर्न युग में बहुत चलता है। तो ख़ास प्रकार का जो ड्रामा होता है वो उसका फॉर्म ड्रामा जैसा होता है, रूप ड्रामा जैसा होता है। यानी वो लिखा जाता है ड्रामा के फॉर्म में, परंतु वह मंचन के लिए नहीं होता है, वह परफॉर्मेंस के लिए नहीं होता है, वह स्टडी के लिए होता है। जैसे कविता को आपने ड्राइंग रूम में बैठकर पढ़ते हैं, वैसे ही उस ड्रामा को आप ड्राइंग रूम में या अपने घर में कहीं पर पढ़ते हैं। वो ड्रामा पढ़ने के लिए होता है, वो मंचन के लिए नहीं होता है। यानी ये जो एक खास ड्रामा होता है, ये इंटेंडेड बाय द ऑथर टू बी रेड रादर देन टू बी परफॉर्म्ड। यानी जो ऑथर होता है उसका दृष्टिकोण होता है, उसका इंटेंशन होता है कि उसके ड्रामा को पढ़ा जाए, न कि उसका मंचन किया जाए। तो इस प्रकार के ड्रामा को क्लोजेट ड्रामा कहते हैं। क्लोजेट मीन्स होता है प्राइवेट स्टडी। तो क्लोजेट ड्रामा इज ओनली सूटेड टू अ प्राइवेट स्टडी। यानी क्लोजेट ड्रामा जो होता है वो प्राइवेट स्टडी के लिए सूट करता है, वह जो है मंचन के लिए या परफॉर्मेंस के लिए नहीं होता है। क्लोजेट ड्रामा इज नॉट फॉर अ स्टेज परफॉर्मेंस। तो इसके जो महत्वपूर्ण सबसे मुख्य विभेदक विषय है, डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है, वह ये है कि क्लोजेट ड्रामा इज नॉट फॉर परफॉर्मेंस, इज नॉट फॉर स्टेज परफॉर्मेंस। क्लोजेट ड्रामा के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। मिल्टन का सैमसन एगोनिस्टिस 1671 का लिखा हुआ क्लोजेट ड्रामा है और ये बहुत ही ट्रेजेडी है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मिल्टन की ट्रेजेडी है और वो क्लोजेट है। बायरन का मैनफ्रेड 1817 ये भी क्लोजेट है। शेली का प्रोमीथियस अनबाउंड ये 1820 का है, क्लोजेट। आर्नल्ड का एम्पीडोक्लीज ऑन एटना 1852 का, ये भी क्लोजेट है। हार्डी ने कई पार्ट्स में एक क्लोजेट ड्रामा लिखा है, डायनास्ट्स। हार्डी अपने फिक्शन के लिए प्रसिद्ध हैं, बहुत सारे नावेल्स लिखे हैं। हार्डी ने पोएम्स भी लिखी हैं, लेकिन हार्डी जो हैं उन्होंने एक महत्वपूर्ण क्लोजेट ड्रामा लिखा है कई खंडों में और उसका नाम है डायनास्ट्स। एक और महत्वपूर्ण बात है, स्नेकन ट्रेजेडी इज थॉट टू हैव बीन रिटन फॉर प्राइवेट रिसाइटेशन। तो जो सेनेकन ट्रेजेडी थी, सेनेका ने लिखी थी, वो भी एज ए क्लोजेट ड्रामा लिखी थी।
तो क्लोजेड ड्रामा काफ़ी आसान है। वो ड्रामा जो कि मंचन के लिए न हो, परफॉर्मेंस के लिए न हो, वरन पढ़ने के लिए हो, केवल उसका पढ़ करके जिसका आनंद उठाया जाए, इसलिए ऑथर के द्वारा लिखा गया हो।